तो चलिए देखिए हम लोग नीति आयोग पढ़ लिए। नीति आयोग के बारे में जो भी विशेषता था उसके बारे में हम लोग देखे हैं। और अब हम आज देखेंगे, उसके साथ ही देखेंगे क्योंकि आपका जो टेस्ट होने वाला है इसी 3 टॉपिक से टेस्ट होने वाला है। और दूसरा टॉपिक अब अगर हम लोग देखेंगे तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कि जो संघ है केंद्र है और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा गया हुआ है, देखिए भारत राज्यों का संघ है। देखिए भारत जो अपना देश जो है ना, जो राज्य है उसका संघ है, मतलब कि उसका संघ है, उसका केंद्र है, राज्यों का संघ है जिसमें समर्पित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। भारत क्या है, तो भारत संघ का मतलब कि यूनियन का राज्यों का संघ है। यूनियन राज्यों का संघ है जिसमें समर्पित 8 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ये हाईलाइट करने की हमको लग रहा है कोई विशेष जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबको याद होता है। ठीक है। उसमें आपको ये भारत और संघ राज्यों का क्षेत्र का वर्णन भाग 1 से शुरुआत होता है। पॉलिटी के भाग 1 से हम लोग पढ़ेंगे। संविधान में टोटल 22 भाग होता है, ठीक ना। 395 अनुच्छेद है। तो आज हम लोग भाग 1 देख रहे हैं जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा है। संघ और राज्य, जिसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। देखिए भारत अर्थात इंडिया मतलब कि जैसे भारत का ही नाम इंडिया है, तो हम इसमें कह रहा है पहला टॉपिक कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कह रहा है। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में अ, विनि विनिर्दिष्ट है, मतलब कर और कर रहा है कि अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा, इंडियन अर्थात राज्य का संघ है। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 का ही दूसरा टॉपिक सुनिए क्या कह रहा है कि राज्य और उनके राज्य वे क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में अन्विष्ट होगी। कह रहा है राज्य और उनके क्षेत्र जो पहली अनुसूची में अन्विष्ट होगा वही उनका क्षेत्र होगा। तीसरा क्या टॉपिक क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। कह रहा है भारत के जो मतलब कि राज्य क्षेत्र जो होगा अर्जित किया होगा, राज्य क्षेत्र जो भी अर्जित किया होगा वह राज्य के क्षेत्र में ही अवशिष्ट होगा। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है सुनिए। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंध और शर्तें पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 2 कर रहा है कि संसद को विधि द्वारा मतलब कि विधि के द्वारा निबंधनों और एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में, जैसे कि देश में नए राज्य का प्रवेश कराएगा। सीधा समझिए, देश में नए राज्य का प्रवेश कराएगा, किसी राज्य को मिलाएगा देश में या किसी देश को मिलाएगा, तो संसद को यह अधिकार है। अनुच्छेद 2 के तहत यह अधिकार है। समझ गए। इसके बाद अनुच्छेद आप देख लीजिए, शक्ति नए नए राज्यों का प्रवेश के शक्ति प्रदाप है। ठीक। अनुच्छेद 3 में कहा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमा या नामों के परिवर्तन का। देखिए 3 में क्या कहता है, देखिए 2 में तो आप समझ गए कि मतलब कि बाहर से, जैसे कोई पाकिस्तान से कोई राज्य लाहौर को मिलाना होगा तो अनुच्छेद 2 हम लोग क्या लाए, बाहर से लाए, मतलब कि अपने में। ठीक है। और अनुच्छेद क्या कहता है कि अपने में ही, अपने राज्य में ही अपने अपने राज्य में ही दूसरे राज्य, मतलब अपने राज्य से एक राज्य को अलग करके अपने देश में ही दूसरे जगह स्थान कर दिया। जैसे कि मान लीजिए बिहार झारखंड पहले एक था, तो क्या होगा कि एक ही राज्य से 2 राज्य बन गया तो देश में ही रह गया। तो वो अनुच्छेद मतलब कि 3 के तहत जो है, मतलब कि ये संसद को अधिकार है। संसद को ये अधिकार है। ठीक है, समझ गए। तो वहाँ पे आप लोग मतलब कि ये सब मेरे हिसाब से ये सब हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नॉर्मल चीज़ सब है, ये सब आप याद ही रहता है। ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 3 समझ गए। ठीक है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद लुसेंट में अनुच्छेद 4 मेरे हिसाब से शायद नहीं दिया है, लेकिन अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि मतलब कि 2-3 अनुच्छेद में जो चीज़ चर्चा है ना, वह मतलब कि अनुच्छेद 4 में नहीं, मतलब कि मतलब रोक रुकावट नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 3-4 जो है ना वो 378 सॉरी 368 अनुच्छेद 368 के
68 से अलग है, क्योंकि इसमें मतलब कि कोई भी मतलब संशोधन वगैरह नहीं किया जा सकता है। मतलब किया जाता है। देखिए, और दूसरी चीज़ आप एक चीज़ मतलब लुसेंट में ये चीज़ नहीं लिखा है, लेकिन सीमा का नए राज्यों का मिलाएगा साधारण बहुमत से, नए राज्यों को मिलाएगा साधारण बहुमत से, और किसी को मतलब करेगा ये साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से ये सब कर सकता है। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको लुसेंट में लिखा होगा, लुसेंट में ये आप देख सकते हैं कि ये आपको ये जो दिया हुआ 1 से मतलब कि 22 भाग तक दिया है, जिसमें हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे, खुली स्पीड में चर्चा कर लेंगे। देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र का 1 से 4 तक भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद कहाँ तक है, 1 से 4 तक। भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और यह में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, नागरिक से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता से संबंधित नागरिकता। और अनुच्छेद भाग 3 कहता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लाया गया था, अमेरिका से लाया गया था, जो कि भाग अनुच्छेद 12 से 35 है, 12 से 35 है। और इसके बाद भाग 4 क्या कहता है, भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, पंचायतों से संबंधित है नीति निर्देशक तत्व, जो कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लाया गया था, आयरलैंड से लाया गया था। और यह कहाँ है, 36 से आपको 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 5 जो है, भाग 5 क्या कहता है, भाग 5 कहता है, भाग 4 की कह देखिए, एक भाग 4 के क भी जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 51 के क। यह आपको जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके, शायद मतलब 42वां संविधान संशोधन में, जो 42वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन करके भाग 4 के क को जोड़ा गया था। हाँ, और दूसरा मतलब कि इसके बाद 5वां है संघ का है, संघ है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है, 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 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। दूसरा आपको मतलब कि क्या, पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य है, मतलब कि छठा राज्य है, जिसमें आपको 152 से 237 है, छठा में 100 राज्य, और 237 है, 152 से 236 है। बाकी आप लोग ये देख लीजिएगा, ये सब याद करने का चीज़ सब है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब हम आपको लेकर चलते हैं राज्यों का पूर्ण गठन, 8 8 आ जाइएगा, उसी के नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको इसमें उल्टा हो जा रहा है ना, इसमें उल्टा हो जा रहा है, लेकिन आप देख लीजिए, आठवां टॉपिक है राज्यों का पूर्ण गठन, राज्यों का पूर्ण गठन। तो हम लोग आज का डेट डाल देंगे 8/12/2023, ठीक है। यह पढ़ लीजिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन उचित है। देखिए, भाषा के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का नियुक्ति की गई थी। देखिए, समझिए, क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन सही है या नहीं। राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 समिति की अध्यक्षता की गई थी। एस के धर की अध्यक्षता में 4 समिति, एस के धर थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त थे, मतलब कि उसको नॉलेज था, तो उसको जांच करने के लिए राजेंद्र प्रसाद ने इसके धर के अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई, 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। तो सीधे राज्य का पूर्ण गठन अधिनियम के जांच के लिए 4 समिति का गठन हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने इसके धर की अध्यक्षता में किया था, इसके धर की अध्यक्षता में किया गया था। 4 सदस्य नियुक्ति। इस आयोग में भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन का विरोध किया। देखिए, इसके धर की अध्यक्षता में भाषा के आधार पर राज्यों का
विरोध किया। विरोध के 4 सदस्य जो था उस एसके धर ने, एसके धर की अध्यक्षता में जो 4 सदस्यीय समिति का जो गठन हुआ वो भाषा के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन का विरोध किया था। समझ गए कि मतलब कि जो भी मतलब कि राज्य का पूर्ण गठन के लिए उचित सही है या नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने जो एसके धर की अध्यक्षता में जो चार लोगों को चार सदस्यीय आयोग की जो नियुक्ति किया गया था, 4 सदस्यीय आयोग की जो नियुक्ति किया था, उसने विरोध किया, मतलब कि राज्य का पूर्ण गठन से विरोध किया और राज्य विरोध के आगे देखिए क्या किया। प्रशासनिक सुविधा आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन समर्थन किया, मतलब कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन का समर्थन किया। इसके धर ने प्रशासनिक सुविधा पर उसने क्या क्या आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन का समर्थन किया। धर आयोग का निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धरामैया की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन की मांग को खारिज कर दिया। देखिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टी सीतारमैया इन्होंने क्या किया कि राज्य का पूर्ण गठन जो था मतलब कि मांग को पूर्ण खारिज कर दिया गया। नेहरू पटेल समिति सीतारमैया जेपी समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य को तेलुगु भाषियों को और पोटी श्रीरामुल्ला के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 58 दिन का 15 दिसंबर 1952 को रमुल्ला की मृत्यु हो गई थी। रमुल्ला जो है अनशन पे बैठ गया था राज्य का पूर्ण गठन के लिए। पेट्टू रमुल्ला अनशन पे बैठ गया था, जिसके 58 दिन तक क्या था कि वह भूख हड़ताल पे रहा था। उसका जो मृत्यु हो गया 15 दिसंबर को उसका मृत्यु हो गया। रमुल्ला की मृत्यु 15 दिसंबर पेट्टू रमुल्ला की मृत्यु हो गया। 15 दिसंबर को 15 दिसंबर 1952 को पेट्टू रमुल्ला की मृत्यु हो गई। यहाँ नहीं समझे आप लोग, मेरे हिसाब से नहीं जगह कि हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग भी कंफ्यूज होइएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। सबसे पहले तो धर आयोग ने निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टीभा सिद्धरामैया की एक समिति का गठन किया गया। देखिए कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में एक समिति का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सिद्धरामैया एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषा के आधार पर खारिज पर राज्य का पूर्ण गठन की मांग, राज्य का पूर्ण गठन को खारिज कर उसका कर दिया था। बता रहे हैं ठीक है। तो इसके बाद नेहरू पटेल एवं सीतारमैया जेपी समिति, अच्छा नेहरू पटेल एवं सीतारमैया को जेपी समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य तेलुगु भाषियों पोटी श्री रोमुलू के नेतृत्व में, जो रोमुलू के नेतृत्व में भाषा के आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसने 58 दिन का आमरण अनशन मतलब कि भूख हड़ताल पे बैठा था। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 के 58 दिन के बाद। रमुल्ला के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा की है। तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया घोषणा की, जो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 हुआ। वो तेलुगु भाषियों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन
गठन किया गया। आंध्र प्रदेश राज्यों का 1 अप्रैल 1953 को गठन किया गया। 1 अप्रैल 1953 को गठन किया गया। दूसरी, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। देखिए, आंध्र प्रदेश था स्वतंत्र भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए, हाईलाइट कैसे करना है, जैसे हमने अभी बोला कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, यहाँ तक आपको पेन से अंडरलाइन करना है। और आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश को हाईलाइट करना है। ऐसे ही आपको हर सभी वीडियो में करना है। हम बार बार वीडियो नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे उस समय आंध्र प्रदेश के राजधानी कहाँ कहाँ चला गया, वह राज्य स्वतंत्र की भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। देखिए, करा यह राज्य जो है स्वतंत्र भारत के भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। उस समय यहाँ तक उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। दूसरा टॉपिक देखिए, राज्य का पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता फजल अली थे। राज्य के पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य हृदयानंद गुंजर और सरदार के एस पन्नीकर थे। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? तो जुलाई 1956 में। सीधा क्वेश्चन, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? जुलाई 1956 में पास किया गया था। जुलाई 1956 में पास किया गया था। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में कहा गया। देखिए, ऊपर में था, देखिएगा, राज्य का जो पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष था, राज्य का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो था फजल अली था। राज्य का पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वो फजल अली था। राज्य, ठीक है, उसमें वहाँ तक कर लेंगे। और फजल अली था। और इसके अन्य तीन और थे। हृदयानंद गुंजर, सरदार के एस और पन्नीकर, चार थे। ठीक है, इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया। जब मतलब कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बना तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश किए गए। जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। देखिए, राज्य का पुनर्गठन आयोग 53 में गठित हुआ था और पेश किया गया था जुलाई 1956 में। देखिए, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया 1956 में बना। राज्य का पुनर्गठन गठित हुआ 1953 में। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम गठित हुआ 1953 में। देखिए, कंफ्यूजन नहीं पालिए, क्या है कि राज्य का पुनर्गठन जो आयोग का गठित हुआ था 1953 में हुआ था, लेकिन उसको पास किया गया 1956 में। तो क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, पूछ देगा राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम आयोग कब पारित हुआ, तो 1956 हो जाएगा। गठित जो पूछेगा कि बना, तो 1953 हो जाएगा। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडुचेरी, यमन, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। सीधा क्वेश्चन, नवंबर 1954 कब, तो आपको पूछ देगा फ्रांस अपनी बस्ती पांडुचेरी और यमन। फ्रांस का बस्ती कौन था, तो पांडुचेरी, यमन फ्रांस के थे। फ्रांस सरकार का बस्ती, फ्रांस सरकार का सभी बस्ती पांडुचेरी, यमन, चंद्रनगर, पांडुचेरी, यमन, चंद्रनगर और करिकल 1954 में भारत को सौंप दिया। 1954 में भारत को सौंप दिया। 1954 नवंबर 1954 में भारत को सौंप दिया। नवंबर 1954 में भारत को सौंप दिया। सीधा क्वेश्चन समझ गया।
घुमाने के फ्रांस का जो भी मतलब कि बस्ती था वो भारत को सौंप दिया नवंबर 1954 में। इसके बाद 19 मई 1956 को 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडुचेरी संघ राज्य का गठन किया गया। देखिए पांडुचेरी यमन और चंद्रनगर और केरला जो था उसको सभी को मिला कर एक संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया। संघ राज्य पांडुचेरी संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया। पांडुचेरी संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया जो 28 मई 1956 को गठित हुआ था। जो 28 मई को उसको हस्ताक्षर किया गया था। इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर 28 मई को हुआ था। तो 28 मई को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। फ्रांस सरकार ने हस्ताक्षर किया, उन्हें दे दिया और हस्ताक्षर किया 28 मई 1956 को। भारत सरकार ने 28 नवंबर 1961 को गोवा और दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगाली के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन आपको यहाँ से ये पूछेगा कि गोवा मतलब कि पुर्तगाली भारत से कब गया था, तो 1961 में आया था सबसे पहले और गया सबसे बाद में 1961 में गया। ठीक है, आज़ादी के बाद तक भी वह मतलब कि हमारे देश में था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कि भारत सरकार को 18 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन और दीव को मुक्ति के लिए पुर्तगाली का विरोध किया। पुर्तगाली का विरोध कब किया भारत सरकार ने? पर 18 दिसंबर 1961 को 18 दिसंबर 1961 को। ठीक है, भारत सरकार गोवा दमन और दीव तो मुक्ति के लिए पुर्तगाली का विरोध किया। मुक्ति के लिए पुर्तगाली का विरोध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन द्वीप का प्रथम परिशिष्टि में शामिल कर भारत का एक अभिअंग बना दिया गया। 12वां संविधान संशोधन हुआ, याद रखिएगा, 12वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत गोवा को दमन द्वीप को भारत का एक अंग बना दिया गया। 12वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वां संविधान संशोधन द्वारा दमन और द्वीप को भारत का अवशिष्ट अंग बना दिया गया। 12वां संविधान संशोधन द्वारा दमन और द्वीप को प्रथम परिशिष्टि में शामिल कर भारत का अंग बना दिया गया। प्रथम परिशिष्टि में शामिल कर भारत का अभिअंग बना दिया गया। दूसरा टॉपिक देखिएगा, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र है। वर्तमान समय अभी तो सब जानते हैं कि वर्तमान समय 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। इन्हें ही संविधान का प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। तो इन्हें ही संविधान का प्रथम अनुसूची में शामिल किया। प्रथम अनुसूची में जो है ना, यही है भारत संघ राज्यों का क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की बात की। क्षेत्रीय परिषद बीपीएससी का आज बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, आज टीचर वाला बीपीएससी, यही हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना रहे थे तो यही था। क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है। और ये बताइए क्षेत्रीय परिषद कौन बनाता है? तो आपको पढ़ाए थे आज नीति आयोग पढ़ाए थे ना, सॉरी पढ़ाए क्या थे, आप पढ़े थे हम लोग साथ मिल करके। क्षेत्रीय परिषद जो है ना बनाता है नीति आयोग, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर क्षेत्रीय जो मतलब कि क्षेत्र का निपटारा मतलब कि विकास के लिए नीति आयोग मतलब कि क्षेत्रीय परिषद बनाता है। और क्षेत्रीय परिषद भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्र मंत्री परिषद की अध्यक्षता होता है। संबंधित राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष एवं बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य के संबंध को सुधारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद, यही हुआ क्षेत्रीय परिषद, केंद्र और राज्य के सुधारने के लिए भी किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद 5 क्षेत्रीय परिषद, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है।
एक क्षेत्रीय परिषद है जो कि आप देख लीजिएगा वीडियो में, वो मतलब कि नीति आयोग भी करता है जो क्षेत्र विकास के लिए क्षेत्रीय परिषद का मतलब कि गठन करता है। यहाँ पे आपको हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का क्षेत्रीय परिषद इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद राष्ट्रपति के द्वारा गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। मनोनीत या देखिए करार केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का जो मनोनीत सदस्य होता है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होता है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्वेश्चन तो वही कह रहा है ना, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो प्रतिवर्ष बदलते रहता है, जो भी प्रतिबद्ध यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद केंद्र और राज्यों को सुधारने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केंद्र और राज्यों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र और राज्यों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषद को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये संविधान निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए संविधान निकाय है लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान निकाय है और संवैधानिक निकाय मतलब कि संवैधानिक क्षेत्रीय परिषद मतलब कि किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है। लेकिन संविधान के मतलब के तहत हम लोग मानते हैं तो क्षेत्रीय परिषद के अनुसार मतलब चलना पड़ेगा। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य का पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा मतलब कि अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषद के राज्य का पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। अब यहाँ पे 5 क्षेत्रीय परिषद दिया है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साइड में आपको मतलब कि कुछ राज्यों का दिया है जिसका नाम हम लोग मतलब कि कब क्या गठन हुआ उसका हम लोग याद कर लेंगे, ठीक। इसके बाद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली में आता। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद देखिए उत्तर में है ना पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो भी राज्य आता है वो सब है। मध्य बीच में मध्य है। नक्शा देखिएगा, नक्शा में इसमें ऊपर है तो ऊपर में उत्तरी है तो सब है, तो वो देख लीजिएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान है, ये क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। मध्य परिषद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में चंडीगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। बीच से लेकर के पूरा बीच से लेकर वहाँ मैप लगा हुआ है, बीच से लेकर के उत्तराखंड तक ले, पूर्वोत्तर राज्य में नहीं जाना है, उत्तराखंड तक ले आना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ है। पूर्वी क्षेत्रीय में बिहार, पश्चिम बंगाल, पूरब में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, सिक्किम, मिजोरम, पूरब में चल जाइएगा तो वो हो जाएगा। मेघालय भी मेघालय पूरब में है। मेघालय पूरब, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब है। पश्चिमी क्षेत्रीय में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राज्य दमन और दीव एवं दादर नगर हवेली है। पश्चिम में गुजरात है, पश्चिम में नक्शा में देखिएगा पश्चिम में गुजरात है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में दक्षिण में जो मतलब कि साउथ एरिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद का गठन संसदीय अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। अधिनियम 1971 के द्वारा क्या हुआ था तो इस पूर्वोत्तर अधिनियम का गठन किया गया था। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया था। 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया था। इसके सदस्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। अच्छा, 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों के सहित वही है जो क्षेत्र परिषद का गठन कर देता है।
देखिए यहाँ तक हम आपको बताएँ, जहाँ तक हमसे हुआ समझाने की कोशिश किए, और कोशिश कीजिएगा 1-2 बार आप लोग जो आप एक बार अपने मन से रिवीजन कीजिएगा रोक करके, ठीक है? अगर जहाँ पे आप फँस रहे हैं, उसको 2-3 बार आप रट लीजिएगा। अगर इसमें हम 2-3 बार अगर आपको रटवाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है? को मेरा कोशिश था कि मतलब कि एकदम पूरा गाँव का लैंग्वेज में बताना, ताकि मतलब कि खुद हम समझ सकें और आपको भी इस माध्यम क्योंकि पढ़ना तो था ही, ठीक है? क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, यहाँ पे कुछ मुख्यालय भी दे उत्तरी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में, मध्य परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में, पूर्वी परिषद का मुख्यालय कोलकाता में, पश्चिमी परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, और दक्षिणी परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। ये सब देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मतलब राज्य का पुनर्गठन है, और यहाँ पे आती है, तो इसको हम लोग अभी एक बार देखेंगे। और इसके बाद अभी मेरे हिसाब से कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, तो थोड़ा देर देखेंगे, इसके बाद सोएंगे। और आप लोगों का मतलब कि देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद हम आपको टेलीग्राम पर मतलब कि जो है आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा, सिर्फ इसी से रिलेटेड हम आपको भेज देंगे। आप लोग अपना टेस्ट मार लीजिएगा, और इसके बाद जो भी है अपना मतलब देखते रहिएगा और प्रयास करते रहिए। देखिए, परिस्थिति मेरे हिसाब से आता है एक नई, मतलब कि मतलब परिस्थिति इंसान को मतलब कि नई रास्ता के लिए ही आता है, कि उस परिस्थिति से उभर करके कोई नया रास्ता, मतलब परिस्थिति से मेरे हिसाब से दबना नहीं चाहिए, और परिस्थिति को दबा करके जंप करना चाहिए, और मतलब जाना चाहिए मोटिवेट। बाकी मतलब आप लोग वीडियो देखिएगा तो और मोटिवेट होंगे, ठीक है? देख लीजिएगा। और अभी हम लोग मतलब कि 2 चीज़ पढ़ेंगे, और एक और अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, जो कि विश्व में प्रथम सॉरी विश्व में सबसे बड़ा और छोटा पढ़ेंगे। इसके बाद आपको करंट अफेयर है, एसपीटी का करंट अफेयर, वो भी हम आपको दे देंगे। वो आपको याद करना पड़ेगा, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। एसपीटी का करंट अफेयर और नहीं तो डेली न्यूज़पेपर, ट्विटर देखिए, ये करंट अफेयर। बाकी थोड़ा सपोर्ट भाई को कीजिए, और देखिए हम कोशिश हमेशा करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर किया जाए, क्योंकि हम आपको बेहतर करने की कोशिश में हम खुद अपने आप को भी बेहतर कर रहे हैं। इसमें हम दोनों की मतलब कि ज़रूरतें पूरी हो रही है।